क्या ये वाकई वोट लिस्ट क्लीनिंग है या वोट लिस्ट क्लीनिंग के नाम पर क्लीन पॉलिटिक्स का खेल? बिहार में चुनाव आने वाले हैं और उसी बीच एक नया ऑपरेशन शुरू हुआ है, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन जनता पूछ रही है, क्या ये वाकई रिवीजन है या लोगों की पहचान को खत्म करना? अब हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि SIR है क्या। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन की एक ऑफिशियल प्रोसेस है जिसमें हर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर चेक करता है कौन वोटर है और कौन नहीं है। पुराने नाम हटाए जाते हैं, नए जोड़े जाते हैं और डुप्लीकेट हटा दिए जाते हैं। इसका ऑफिशियल मकसद है ट्रांसपेरेंसी और डाटा क्लीनअप यानी वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना ताकि फर्जी वोटिंग ना हो। सुनने में तो ये बढ़िया लगता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ लिस्ट साफ करना है या वोटर्स को साफ करना? भारत के अंदर हमारी ताकत है वोट और उसी को हमसे छीना जा रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को अवेयर किया जा सके ताकि उनका हक उन्हें मिल सके, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती है कि कई राज्यों में विपक्षी इलाकों में ज्यादा नाम डिलीट किए जा रहे हैं और रूलिंग पार्टी वाले इलाकों में डिलीशंस बहुत कम है। सोचिए, अगर लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया तो इसका सीधा असर चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा। अब इसकी टाइमिंग भी देखिए। SIR शुरू हुआ बिहार के चुनाव से कुछ महीने पहले, मतलब ठीक उसी टाइम जब हर वोट की अहमियत सबसे ज्यादा है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये वोटर लिस्ट की सफाई है या चुनाव की इंजीनियरिंग? अब असली मुद्दे को समझिए। BLO को डेटा दिया गया है, पर जांच के नाम पर बहुत से लोगों को डुप्लीकेट बता दिया जा रहा है। कई जिलों में हजारों वोटर्स गायब हो गए और लोगों को पता तक नहीं चला। ना कोई पब्लिकली डिलीशन लिस्ट जारी हुई, ना कोई SMS अलर्ट, ना कोई प्रॉपर अपील प्रोसेस। क्या ये वही डिजिटल इंडिया है जहां सरकार कहती है हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी? अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि वोट चोरी करने वाले आप खुद हैं, जहां थेनोस तक का वोट बना दिया गया, और SIR लागू करने वाले भी ये खुद हैं। तो ये मतलब कहां का इंसाफ है? आप खुद ही सोचिए। इलेक्शन कमीशन आयोग का कहना है ये SIR प्रोसेस 22 साल बाद पहली बार पूरे देश में चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि पुरानी वोटर्स लिस्ट 2003 और 2004 की बेस लिस्ट पर बनी थी और उसमें अब करोड़ों डुप्लीकेट या फर्जी नाम शामिल है। पहला फेज बिहार में पूरा हो चुका है, जहां से 67 लाख नाम हटाए गए हैं। अब दूसरा फेज चल रहा है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, राजस्थान, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। इन सब में SIR लागू होगा, वो भी इलेक्शन से पहले और टाइम लाइन भी सेट है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होगा। 9 दिसंबर 2025 तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी और 7 फरवरी 2026 तक फाइनल लिस्ट जारी होगी। यानी साफ है 2026 और 27 के बड़े चुनाव से पहले ये डेटा क्लीनिंग होगी। यानी साफ है चुनाव से पहले वोटर लिस्ट बदलने का पूरा ऑपरेशन चल रहा है। अब सवाल यह है, क्या ये डुप्लीकेट हटाने का मिशन है या वोटर हटाने का? और क्यों हमेशा ऐसे कदम चुनाव से ठीक पहले उठाए जाते हैं, वो भी उन्हीं इलाकों में जहां विपक्ष मजबूत है? इलेक्शन कमीशन कहता है हमारा मकसद 100% ट्रांसपेरेंसी है। हर डिलीशन का कारण बताया जाएगा और लोगों को अपील करने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि जब वोट चोरी का पर्दाफाश हुआ और आपसे डाटा मांगा गया तो आपने दिया क्यों नहीं? और अब 100% ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और हर डिलीशन का कारण बताया जाएगा और लोगों को अपील करने का पूरा मौका मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन आयोग कह रहा है, जिससे वोट चोरी का पूरा डाटा देने से इनकार कर दिया। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। बिहार में ही 3 करोड़ 66 लाख नाम चेक हुए और उनमें से 67 लाख नाम हटा दिए गए और हटाए गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं, मुस्लिम्स और गरीब वर्ग से थे। अब सवाल यह उठता है, अगर ये सिर्फ डेटा क्लीन अप है तो ये क्लीनिंग हमेशा उन्हीं वर्गों में क्यों दिखती है जो सत्ता के खिलाफ माने जाते हैं? ADR की रिपोर्ट कहती है इलेक्शन कमीशन आयोग ने डिलीशन लिस्ट के कारण कॉलम ही हटा दिया। मतलब जनता को यह तक नहीं बताया गया कि नाम क्यों हटाया गया। और पहले भी ऐसे रिवीजन हुए हैं और उनका नतीजा क्या रहा? हाँ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ। 2003 में भी एक SSR यानी स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी, तब लाखों नाम हटे थे पर इतना विवाद नहीं हुआ। लेकिन 2019 इलेक्शंस चुनाव
लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 40 मिलियन यानी 4 करोड़ मुस्लिम और दलित वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब मिले। ये दावा किसी इंडियन पार्टी ने नहीं बल्कि अल जजीरा की रिपोर्ट्स ने किया था। उसके बाद कई इलाकों में वोटर टर्न आउट गिर गया और इलेक्शन कमीशन ने कहा यह बस डेटा करेक्शन है। अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। बिहार SIR में 0 अपील्स दर्ज हुई, मतलब लाखों नाम हटे लेकिन किसी को सुनवाई का मौका ही नहीं मिला। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। इस बार जो SIR चल रही है वो पहले जैसी नहीं है। ये अब तक की सबसे बड़ी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन ड्राइव है। लगभग 51 करोड़ वोटर्स को कवर किया जा रहा है, यानी आधी भारतीय आबादी। इस बार नियम बेहद सख्त है। हर वोटर को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ रहे हैं। अब सोचे गरीब, बुजुर्ग या गांव में रहने वाले लोग जिनके पास ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्या वो आसानी से वेरीफाई कर पाएंगे? यहीं से सवाल उठता है, क्या ये सिस्टम सबको शामिल करने के लिए है या कुछ को बाहर करने के लिए? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी प्रोसेस चुनाव से ठीक पहले हो रही है, मतलब जब वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा संवेदनशील बदलाव किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो इसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती है कि AI टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है वोटर डेटा क्लीनिंग के लिए, यानी कंप्यूटर तय कर रहा है कि कौन असली वोटर है और कौन नहीं। और सबसे खतरनाक बात, इसका कोई पब्लिक ऑडिट नहीं है। तो अब सोचिए 51 करोड़ वोटर, सख्त डॉक्यूमेंट चेक, चुनाव से पहले टाइमिंग और बिना ऑडिट वाले AI टूल्स, क्या ये ट्रांसपेरेंसी है या एक साइलेंट ऑपरेशन जो वोटर लिस्ट को फिर से लिख रहा है? जब इंसानों के वोट AI तय करेगा तो लोकतंत्र की गारंटी कौन लेगा? क्या ये टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी ला रही या वोटर्स को गायब कर रही? दोस्तों, कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और इस बार वही इतिहास फिर लौट आया है, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशंस के आरोप के साथ। ये पहली बार नहीं है जब वोटर डिलीशंस की बातें उठी हैं। 2014, 2017 और 2019 हर बड़े चुनाव से पहले ऐसे ही आरोप लगे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक 40 मिलियन मुस्लिम और 30 मिलियन दलित वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब मिले। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है और आरोप था सिलेक्टिव कटिंग, यानी नाम उन्हीं इलाकों में ज्यादा हटे जहां गरीब और माइनॉरिटी समुदाय रहते हैं। इतने सालों से एक ही पैटर्न क्यों दोहराया जा रहा है? हर बार हर चुनाव से पहले नाम उन्हीं इलाकों से गायब क्यों होते हैं जहां सत्ता विरोधी वोटर्स ज्यादा है? इलेक्शन कमीशन आयोग का जवाब हमेशा एक जैसा होता है, हम बस लिस्ट अपडेट कर रहे हैं। लेकिन जब लिस्ट अपडेट होती है तो लोकतंत्र डाउन डेट क्यों हो जाता है? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठे हैं। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनावों में एक पैटर्न बार बार दिखा है। नाम गायब, बूथ पर पहुंचे लोग लेकिन वोट नहीं डाल पाए। 2014 में आंध्र प्रदेश में 20 लाख नाम हटाए गए बिना किसी नोटिस के। 2017 में यूपी में रिपोर्ट आई कि मुस्लिम इलाकों में करीब 10% वोटर्स के नाम गायब थे। और 2019 लोकसभा चुनाव में अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 मिलियन मुस्लिम और 30 मिलियन दलित वोटर्स लिस्ट से गायब थे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट क्लीनिंग है या फिर कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? इलेक्शन कमीशन कहता है हम तो बस डेटा साफ कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिक्स चिल्ला रहे हैं ये वोटर इंजीनियरिंग है। बिहार में SIR रिपोर्ट से पता चला है कि मुस्लिम और महिला इलाकों में डिलीशन रेट 35% ज्यादा थी। वेस्ट बंगाल में TMC लईनी इलाकों में डर फैला और scroll.in ने बताया कि यूपी बायोपोल्स में मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करके नाम हटाए गए। सवाल और गहरा तब होता है जब आप टाइमिंग देखते हैं। बीजेपी रूल्ड स्टेट जैसे यूपी, MP, गुजरात में SIR चल रहा है और सभी जगह इलेक्शन जस्ट आने वाले हैं। बिहार में ये मिशन 2025 चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ। फ्रंट लाइन ने इसे कहा बिहार का शेडो स्प्रेड। वहीं तमिलनाडु और केरल के CM ने इसे पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक्सरसाइज बताया। क्या ये महज संयोग है या फिर एक सोच समझकर बनाई गई टाइमिंग? जब इलेक्शन सीजन आता है तो क्या डेटा क्लीनिंग के नाम पर वोटर लिस्ट से री इंजीनियरिंग की जा रही है? ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल है। कई BLO का कहना है कि घर घर वेरिफिकेशन अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बन चुका है, लोगों को नोटिस तक नहीं मिलता, नाम गायब, और जवाब बस यही है कि टेक्निकल एरर है। सिविल राइट्स ग्रुप्स बार बार कह रहे हैं ये प्रोसेस गरीब, महिला और अल्पसंख्यक वोटर्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली हिट कर रहा है। क्या BLO के पास वाकई ट्रांसपेरेंसी है? नहीं, रिपोर्ट्स कहती है कि BLO अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं। और बिहार से एक एक्स पोस्ट वायरल हुआ जिसमें BLO ने फॉर्म भरे बिना ही लिस्ट से नाम काट दिए।
अब सवाल ये उठता है, क्या ये घर घर वेरिफिकेशन सच में लोगों की मदद कर रहा है या डर फैला रहा है? और इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाले लोग, रिपोर्ट साफ कहती है गरीब, माइग्रेंट और माइनॉरिटी और शहरी झुग्गियां बस्तियों के वोटर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। CSDS की रिपोर्ट कहती है गरीब इलाकों में 90% लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट ही नहीं। दिल्ली की स्लम बस्तियों में लगभग 5 लाख वोटर्स के नाम गायब पाए गए। बिहार में मुस्लिम इलाकों में 35% ज्यादा नाम डिलीट हुए। यानी जिस तबके को लोकतंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही सबसे ज्यादा बाहर किए जा रहा है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है तो घबराइए मत, अभी भी मौका है अपना हक वापस पाने का। पहला कदम है, चेक करें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। बस voters.eci.government.in पर जाए। वहां आप अपना EPIC नंबर, नाम या स्टेट डालकर सर्च कर सकते हैं। अगर नाम दिखे तो E-एपिक डाउनलोड कर ले। अगर नहीं दिखे तो आगे का स्टेप ये रहा। अगर आपका नाम गायब है या करेक्शन है तो फॉर्म 6 भरे, या अगर किसी और का नाम गलत तरीके से ऐड हुआ है तो फॉर्म 7 भरे। दोनों फॉर्म eci.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं या BLO या ERO ऑफिस में जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे 3 दिन के अंदर ही अपील जरूरी है। और तीसरा स्टेप है अवेयरनेस, जो बहुत जरूरी है एक आम नागरिक के लिए, क्योंकि उसकी ताकत उसका वोट है। क्योंकि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं है, लोकतंत्र की रीढ़ है। शेयर करें, वेरीफाई करें और वोट दें ताकि आवाज आपकी गिनी जाए।